आज की वीडियो में बात करेंगे शनि जयंती के बारे में। साल 2024 में शनि जयंती कब है, शनि जयंती वाले दिन हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, साथ ही आपके साथ कुछ रेमेडी शेयर करूँगा कि अगर आप शनि की पीड़ा से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, साढ़े साती ढैया कंटक शनि चल रहा है, महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे शनि महाराज की पीड़ा से आपको मुक्ति मिल सके। क्योंकि शनि जयंती का दिन आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है जो लोग शनि से पीड़ित चल रहे हैं। और साथ ही शनि महाराज से जुड़ी बहुत सी बातें करेंगे, बहुत सी कहानियाँ आपके साथ शेयर करूँगा। कौन से उपाय, क्यों ऐसे ही उपाय करने चाहिए जिससे शनि महाराज खुश होते हैं और शनि महाराज आपको नेगेटिव रिजल्ट में कमी देने लग जाते हैं और आपके पॉजिटिव रिजल्ट आपको शनि महाराज से मिलने लग जाते हैं। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे ऐसी और भी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो को शुरू करने से पहले ओम शम शनिचराय नमः बोलते हुए, और आप सब लोग भी कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिचराय नमः जरूर कमेंट करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शनि महाराज हैं कौन। शनि महाराज जो कि सूर्य देव के और माँ छाया के पुत्र हैं, यम यमी के भाई हैं। यम यानी यमराज और यमी यानी यमुना माता, तो उनके भाई हैं। शनि महाराज जो कि कर्मों के देवता माने जाते हैं, न्यायाधीश की उपाधि उन्हें भगवान शिव ने दी है। तीनों लोकों में जो भी मनुष्य जो भी कर्म करते हैं तो उसका उन्हें क्या रिजल्ट मिलना चाहिए। बुरे कर्म करते हैं तो बुरा रिजल्ट मिलना चाहिए, अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए। ये डिसीजन लेना शनि महाराज का काम है कि आपको आपके कर्म अनुसार फल देने का जो काम है वो शनि महाराज का है। तो आज की वीडियो में जानते हैं कि कर्म हमारे खराब कैसे हो जाते हैं, कौन कौन से कर्म हैं जो बुरे होते हैं जिससे हमारा शनि खराब हो जाता है, शनि पीड़ित हो जाता है और शनि की दशा में हम परेशान हो जाते हैं, या शनि की कंटक शनि में, ढैया शनि में, साढ़े साती में हम परेशान हो जाते हैं। क्योंकि शनि वैसे शनि किसी के भी दुश्मन नहीं है, शनि किसी को भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते जब तक आपके कर्म खराब ना हो। अगर आपके कर्म खराब है तो बिल्कुल हो सकता है आपको शनि महाराज नेगेटिव रिजल्ट दें, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो चाहे आपकी साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, कंटक शनि चल रहा है, महादशा अंतर्दशा चल रही है, शनि महाराज आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, उल्टा अच्छे रिजल्ट भी देते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शनि खराब कैसे हो जाते हैं। शनि महाराज बहुत सी चीज़ों से खराब हो जाते हैं, आपके कर्मों से खराब हो जाते हैं। किन किन कर्मों से खराब हो जाते हैं? आप किसी का हक मान लो, आपने किसी के पैसे खा लिए, किसी से उधार पैसे लिए थे, सामने वाले ने आपकी मदद करी उधार देके, लेकिन आपने उसके पैसे खा लिए, तो इससे शनि खराब हो जाता है। ब्याज पे पैसे देने से भी शनि खराब हो जाता है। अगर आप किसी के हेल्प में दे रहे हो तो उससे शनि खराब नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी की ज़रूरत में, आपका कोई दोस्त है, आपने उसे कुछ पैसे दिए और आपने सोचा कि उस पर मैं ब्याज ले लेता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में शनि को डिस्टर्ब कर देता है। किसी की प्रॉपर्टी खा लेना, किसी की प्रॉपर्टी हड़प लेना, किसी को प्रॉपर्टी में नुकसान करा देना, किसी की प्रॉपर्टी आपने बिकवा दी और आपने उसमें पैसे खा लिया, उसमें उससे कुछ नुकसान करा दिया, उसको कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करी, तो उससे शनि खराब हो जाता है। अपनी लेबर से, अपने एम्प्लॉय से अच्छे से बात ना करना, उनको पैसों का उनका नुकसान करना। सपोज़ आपने किसी अपने एम्प्लॉय से मंथली की सैलरी की बात करी है, लेकिन उससे आप सैलरी कम दे रहे हो, काम ज़्यादा करा रहे हो, या उन्हें बेकार में तंग करते रहते हो, तो वो चीज़ से शनि खराब हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत से कर्मों से हमारे शनि खराब होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी भी बेजुबान को अगर आप परेशान करते हो, उन्हें तंग करते हो, उन्हें मार देते हो, उन्हें चोट, कई लोग ऐसा करते हैं कि मारते रहते हैं, कभी डॉगी को मार दिया, कभी गाय को मार दिया, कौवे को मार दिया, भगा दिया, कुछ भी कर दिया, तो उससे शनि खराब हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सी वीडियोज़ आपको भी सोशल मीडिया पर मिलती रहती हैं आजकल की कोई भी डॉगी बैठा उसे लोग मारने लग जाते हैं, तो इससे शनि खराब हो जाते हैं। या किसी गाय को किसी ने मार दिया, उससे शनि खराब हो रहा है। अब कोई बच्चा आराम से बैठा था, उसे भगा दिया आपने बेकार में, आपको वहाँ कोई काम नहीं था, लेकिन आपने उस बच्चे को बैठे, किसी भी डॉगी को, कोई डॉगी बैठा हुआ है, आपने उसे बेकार में हट हट करके भगा दिया, उस पर पानी डाल दिया, उसे तंग किया, तो वो आपका शनि सीधा खराब करता है। तो इसलिए अपने कर्मों पे फोकस रखो। सिर्फ ये नहीं कि आप इंसान के साथ बुरा नहीं कर रहे, आपने किसी दोस्त को या अपने इंसानों के साथ बड़ा अच्छा करते हो, आप लोगों के लिए भंडारा करते हो, तो उससे शनि अच्छा रहेगा, और साथ में आप जानवरों को मार रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। आपको किसी को भी, किसी बेजुबान को भी आपको नहीं परेशान करना, इससे भी आपका शनि खराब हो जाता है। क्योंकि शनि कर्मों के अनुसार फल देते हैं, सिर्फ इतना आपको समझना जरूरी है। अब बात करते हैं कि शनि महाराज
किन किन चीज़ों के कारक है? शनि महाराज जो कि लोहे के कारक हैं, काले रंग के कारक हैं, काली कपड़े के, नीले कपड़े के कारक हैं, काली दाल जो उड़द की दाल आती है, काले तिल के कारक माने जाते हैं, सरसों के तेल के कारक माने जाते हैं, और शनि महाराज जिनका रतन माना जाता है नीलम, ब्लू सफायर। अब शनि महाराज का जन्मदिन है जो कि 6 जून 2024 को पड़ रहा है। तो इस दिन आपको क्या करना चाहिए अगर आपका शनि खराब चल रहा है? तो सबसे पहले तो शनि मंदिर जाएं, शनि को तेल अर्पित करें, शनि महाराज के सामने दिया जलाएं, काले रसगुल्लों का भोग लगाएं, शनि महाराज को लोगों में बांटें, ज़रूरतमंद लोगों में बांटें, इससे आपका शनि अच्छा होता है। साथ ही अब शनि महाराज का दिन है तो अपने कर्मों पे इस दिन पूरा फोकस रखना है। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, नॉनवेज नहीं खाना, किसी को सेम चीज़ इस दिन भी कभी भी किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी जानवर को नुकसान ना पहुंचाएं या किसी को भी परेशान ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब क्या क्या चीज़ें इस दिन आपको दान करनी चाहिए, क्योंकि शनि महाराज सबसे ज़्यादा दान से खुश होते हैं। ये नहीं मैं कहूँगा कि सब कुछ आप ले गए और आपने शनि महाराज को अर्पित कर दिया, तेल चढ़ा दिया, तिल चढ़ा दिए, काली दाल नहीं, आप लोगों में डोनेट करें, ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करेंगे, इससे आपका शनि अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छा कर्म करके अपने किसी भी पुराने कर्म को, बुरे कर्म को काट रहे हो। कहते हैं कर्म से कर्म कटता है, तो आपने अच्छे कर्म इस दिन क्या करने हैं, लोगों में भंडारा बांट सकते हो आप। काली उड़द की दाल जो आती है वो आप लोगों में बांटो, या वो बना के बांटो, या किसी मंदिर में धार्मिक स्थान पे दान दो जहाँ पे लंगर होता हो। काले तिल का दान कर सकते हो इस दिन आप। इस दिन आपको चने जो आते हैं उसे भिगो के एक दिन पहले आपने रख दिया, अगले दिन मॉर्निंग में यानी कि शनि जयंती वाले दिन 6 जून 2024 वाले दिन आपने भैंसे को खिलाए, इससे भी आपका शनि अच्छा होता है। या भैंसा अवेलेबल नहीं है तो आपने किसी गाय को खिला दी, उससे भी आपका शनि अच्छा होता है। इस दिन शिवलिंग की पूजा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। शिवलिंग की पूजा करें, क्योंकि शनि महाराज के जो ईष्ट हैं वो शिव हैं, भगवान शिव हैं, तो शिवलिंग की पूजा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिवलिंग की पूजा करें, इससे भी आपका शनि ठीक होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, कौवे को इस दिन आपको चूरी जरूर खिलानी चाहिए, मीठी चूरी जरूर खिलानी चाहिए। अब ऐसा क्यों? उसके पीछे भी एक कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कौवा शनि महाराज का वाहन है, लेकिन क्यों है? उसके पीछे एक ये स्टोरी है कि एक दिन सूर्यदेव को पता लगा कि शनि महाराज और माँ छाया इस वन में है, जो वन में है, तो उन्होंने उस वन को आग लगा दी। तो छाया माता तो निकल के आ गई किसी तरीके से, लेकिन शनि महाराज वहाँ पे फंस गए। तो तब जब शनि महाराज वहाँ पे फंसे हुए थे तो एक कौवा आया और कौवे ने शनि महाराज को अपने ऊपर बिठाया और शनि महाराज को वहाँ से ले आया। तो तभी से शनि महाराज के वाहन बने कौवा, कौवा वाहन बन गया शनि महाराज का। और जो भी लोग कौवे की सेवा करते हैं उसे मीठी चूरी खिलाते हैं, यानी कि चीनी और रोटी उसे खिलाते हैं, तो शनि महाराज उससे बहुत खुश होते हैं और उसे अपना आशीर्वाद देते हैं, उसकी बुरी जो भी उसके नेगेटिविटी होती है अपनी, उसको कम कर देते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि शनि महाराज हमारी कुंडली में कैसे बैठ जाते हैं, आगे भी बात करेंगे, पर पहले इसके बारे में बात करते हैं कि शनि महाराज हमारी कुंडली में कैसे बैठ गए। हम 7.5 से हम ही क्यों पीड़ित चल रहे हैं, हमें क्यों शनि की दैया चल रही है, या कंटक शनि चल रहा है, या क्यों हमारी शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है, उस बारे में बात करते हैं। हमारी एस्ट्रोलॉजी पॉइंट से माना जाता है कि किसी ना किसी भाव में शनि महाराज हमारे विराजमान होते हैं। 1 से 12 घर में से किसी ना किसी हाउस में शनि महाराज आपको विराजमान मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि उसी भाव में शनि महाराज विराजमान है? उसके पीछे एक लॉजिक या एक रीज़न ये माना जाता है कि हमारा जो पिछला जन्म होता है, हमारी जो पास्ट लाइफ होती है, उसके अंदर कई बार हम कुछ ऐसा कर्म अधूरा छोड़ाते हैं, कोई ऐसा पेंडिंग कर्मा छोड़ाते हैं, कोई ऐसा कर्जा छोड़ाते हैं जिसकी वजह से हमारी कुंडली में शनि महाराज उस जगह पे लोकेटेड होते हैं। अब सपोज अगर आपके 10वें घर में शनि महाराज इस टाइम लोकेटेड है, तो हो सकता है पिछले जन्म में आप कुछ कर्म अधूरे छोड़ के आए हो, अपना काम अधूरा छोड़ के आए हो, बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपने हैं जो अधूरी छोड़ दी थी, जिसकी वजह से आपको इस जन्म में वो चीज़ें पूरी करनी पड़ती हैं। तो कई बार शनि 10 वाले लोग अपने काम को लेके भागते हुए दिखाई देते हैं, काम में सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती, बहुत सारा काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, या बहुत ज़्यादा काम करते ही रहते हैं। तो इसलिए होता है क्योंकि पिछले जन्म का जो काम अधूरा छोड़ के आए हो वो इस जन्म में आप पूरा कर रहे हो। अब शनि महाराज दूसरे घर में आ जाएं तो कई बार ऐसा भी माना जाता है कि ऐसे लोग 2 चीज़ों को लेके, एक तो सबसे पहले अपनी फैमिली को लेके कुछ कर्म अधूरे छोड़ के आए हैं, यानी कि कुछ फैमिली की जिम्मेदारी थी जो कि आपने पूरी नहीं करी पिछले जन्म में, किसी भी रीज़न से आप पूरी नहीं कर पाए। कुछ फैमिली में बच्चों को संभालना था, बच्चों को पढ़ाना था, बच्चों की शादी करनी थी, आगे फैमिली ग्रो करनी थी, कोई भी ऐसा रीज़न होता है जिसकी वजह से दूसरे घर में शनि हमें मिल जाता है। अब किसी का 5वें घर में शनि है तो कई बार
ऐसे लोग अपने बच्चों की टेक केयर पिछले जन्म में अच्छे से नहीं करी होती, बच्चों का ध्यान अच्छे से नहीं रखा होता, तो इस जन्म में उन्हें बच्चों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, या बच्चों के लिए उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों को संभालना ज़्यादा पड़ता है। तो ऐसे कुछ कर्माज हमारे पेंडिंग रह जाते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमारी कुंडली में शनि किसी ना किसी भाव में लोकेटेड होता है। तो ऐसे ही 12 भावों का होता है। आपके किस भाव में है शनि महाराज, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपकी कुंडली में किस भाव में शनि महाराज विराजमान है। अब दूसरी चीज़ अब बात करते हैं कि और उपायों के बारे में कि शनि महाराज का जन्मदिन है 6 जून 2024, तो शनि जयंती है, तो उस दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना, और उस दिन हनुमान जी की पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। और ऐसा क्यों है, इसके पीछे दो कहानियाँ हैं, दोनों कहानियाँ आपके साथ शेयर करूँगा। कोई भी बंदा शनि महाराज की पीड़ा से अगर पीड़ित चल रहा है, चाहे शनि की 7.5 ढैया, कंटक शनि, किसी भी तरीके से, तो वो हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दे। इससे आपकी शनि महाराज की पीड़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और शनि महाराज आपको अच्छे रिजल्ट देने लग जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? सबसे पहली चीज़ तो एक दिन हनुमान जी कहीं वन में, जंगल में अपना प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे थे, तो वहीं पे शनि महाराज आ गए। शनि महाराज ने देखा हनुमान जी ध्यान कर रहे हैं। उस टाइम शनि महाराज को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड आ गया था कि भाई मैं ही कर्म फल दाता हूँ, मैंने ही सबको रिजल्ट देना है, मैं सबको बर्बाद कर सकता हूँ, मैं सबको ख़त्म कर सकता हूँ। तो ऐसा करके उन्हें घमंड आ गया। तो उन्होंने हनुमान जी को देखा और हनुमान जी को देख के वो उनके पास चले गए। हनुमान जी अपना प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे थे, तो उन्होंने देखा, शनि महाराज ने उन्हें देखने लग गए। उन्होंने देखते रहे, लेकिन हनुमान जी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। हनुमान, कहते हैं ना, शनि की दृष्टि सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती है, क्योंकि शनि 3, 7 और 10वीं दृष्टि होती है शनि महाराज की। तो शनि जहाँ पे देखते हैं वहाँ पे नुकसान करते हैं। तो शनि महाराज उन्हें देखे जा रहे थे, लेकिन हनुमान जी को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। तो ऐसा देखते देखते शनि महाराज और ज़्यादा गुस्से में आ गए। तो शनि महाराज ने और ज़्यादा गुस्से में देखने लग गए। तो शनि महाराज ने जब बिल्कुल उन्हें हनुमान जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो शनि महाराज ने उनसे उठा के उन्हें खींचातानी करके उनसे पूछा कि आपको कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं शनि महाराज हूँ, मैं जिसकी राशि में चला जाता हूँ उसे बर्बाद कर देता हूँ या उसे उसके कर्मों का फल दे देता हूँ, ऐसे ऐसे करके बोला। तो हनुमान जी ने सिंपली ये बात कह दी कि मैं प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहा हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहा हूँ, फिर बाद में बात करेंगे। तो फिर भी शनि महाराज ने अपना गुस्से से बोलते रहे, उनके हाथ खींचना उन्होंने शुरू कर दिया। तो हनुमान जी उठे और हनुमान जी ने पूछा, कौन हो तुम, क्या है नाम तुम्हारा, ये सब पूछा। तो शनि महाराज तब भी उन्हें देखे जा रहे थे, तो उनकी एक बाजू उन्होंने खींचनी शुरू कर दी शनि महाराज ने। तो तब हनुमान जी को थोड़ा सा लगा ध्यान करते करते कि मेरे हाथ में जलन हो रही है, क्योंकि शनि महाराज बाजू खींच रहे हैं और हाथ को कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं। तो उनको थोड़ी सी यहाँ पे कंधे पे जलन होने लग गई। तब भी हनुमान जी ध्यान करते रहे, लेकिन फिर शनि महाराज को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो शनि महाराज ने उनकी दूसरी बाजू को भी खींचना शुरू कर दिया और उसे देखना शुरू कर दिया। तो हनुमान जी थोड़ा गुस्से में आ गए, उन्हें लगा बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। तो हनुमान जी ने शनि महाराज को अपनी पूँछ में बांध लिया, लेकिन शनि महाराज फिर भी नहीं माने, हनुमान जी को देखते रहे और हनुमान जी के दोनों कंधे में जलन होती रही। तो हनुमान जी ने तब क्या किया, अपनी पूँछ में बांध लिया था शनि महाराज को। तो शनि महाराज को अपनी पूँछ से पहाड़ों पे पटक दिया बहुत ज़ोर ज़ोर से, जिससे शनि महाराज की, कहते हैं, हड्डियाँ टूट गई। तो तब जब शनि महाराज को हनुमान जी अपनी पूँछ से मारते रहे इधर उधर, कहीं ना कहीं उसमें पहाड़ों में मारते रहे, तो शनि महाराज बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए, शनि महाराज की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। तो तब शनि महाराज ने ये बात बोली कि मुझे माफ़ करो, मेरे से गलती हो गई। तो हनुमान जी ने ये बात बोली कि जो भी मेरा ध्यान करेगा, मेरी पूजा करेगा, तो उससे तुम कुछ नहीं कहोगे, शनि महाराज कभी कुछ नहीं कहेंगे। तो ऐसे करके, इसलिए हनुमान जी की पूजा का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है अगर आप शनि से पीड़ित चल रहे हो तो। इसलिए कहा जाता है कि जब भी शनि की 7.5 ढैया, कंटक शनि, शनि की महादशा, अंतरदशा चल रही हो, तो हनुमान जी की पूजा करनी शुरू कर दो, हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दो, सुंदर कांड का पाठ करना शुरू कर दो, राम राम का नाम जपना शुरू कर दो, जय सीताराम बोलना शुरू कर दो। कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर जय श्री राम, जय सीताराम ज़रूर कमेंट करें। तो इस वजह से भी ऐसा माना जाता है कि शनि महाराज उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते या उन्हें कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते जो लोग हनुमान जी की पूजा करने लग जाते हैं जब उनका शनि खराब आता है, या जो लोग करते भी हैं उनके भी। दूसरी एक कहानी ये भी मानी जाती है कि ये रावण ने शनि महाराज को बंदी बना लिया था। तो तब हनुमान जी जब लंका जलाने गए थे, जब हनुमान जी ने लंका जलाई थी, तो तब लंका जलाते जलाते हनुमान जी को शनि महाराज मिले। तो तब हनुमान जी ने शनि महाराज को रावण की कैद से छुड़ाया था। तब भी शनि महाराज ने वरदान दिया था और ये बात कही थी कि जो भी भक्त तुम्हारी पूजा करता होगा, मैं उस पर कभी भी उसे बुरी दृष्टि नहीं डालूंगा, उस पर कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं दूंगा। तो एक ये भी रीज़न माना जाता है जिसकी वजह से
हनुमान जी की पूजा करने से शनि महाराज आपको कभी भी कुछ नहीं कहते। तो 100 ये 2 रीज़न है। अब ये तो उपाय हो गए सिंपली कि आपने शनि जयंती वाले दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, हनुमान चालीसा का जाप करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है। कर सकते हो करो, घर में करा सकते हो तो ज़रूर कराओ। साथ ही हनुमान जी को कुछ मीठा भोग साथ में ज़रूर लगाना इस दिन। एक और चीज़, अब शनि महाराज अगर आपके कभी भी पीड़ित चल रहे हैं, शनि की 7.5 ढैया या शनि से आप पीड़ित चल रहे हो, तो पीपल की सेवा का भी बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा भी माना जाता है कि शनिवार के दिन आपको सुबह 11 बजे से पहले पीपल पे जल देना चाहिए। शाम को 6 से 8 बजे के बीच सरसों के तेल का एक दिया ज़रूर जलाना चाहिए। तो इस दिन शनि जयंती वाले दिन वीरवार का दिन है, तो इस दिन आपको सुबह जल भी देना है 11 बजे से पहले, और शाम को सरसों के तेल का दिया भी जलाना है। अब पीपल पे ही क्यों, पीपल पे ऐसा क्या रीज़न था, उसके पीछे भी एक कहानी है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगस्त्य नाम के एक ऋषि से, और जिस एक टाइम था जब स्वर्ग पे राक्षसों का कब्जा था, तो उस टाइम अगस्त्य नाम के ऋषि हवन कर रहे थे, पीपल के नीचे हवन करते थे, जिससे कि राक्षसों का जो भी कब्जा है, जो भी है, वो छूट जाए। तो वहीं पे एक दानव था जो कि पीपल के पेड़ का रूप लेके वहाँ पे आ गया, और वहाँ पे कोई भी ऋषि, जो भी ब्राह्मण थे, पुजारी थे, वहाँ से पीपल के पत्ते तोड़ने जाते थे या पीपल की पूजा करने या सेवा करने को जाते थे, तो वो उन्हें खा लेता था। तो ये बात अगस्त्य ऋषि को पता लगी और उन्होंने शनि महाराज का आह्वान किया, शनि महाराज को याद किया। तो तब शनि महाराज आए और शनि महाराज ने ब्राह्मण का रूप लिया, पूजा ऋषि का रूप लिया, और वो एक दिन पीपल के पत्ते तोड़ने चले गए। तो जो पीपल का पेड़ जो राक्षस बना हुआ था, तो उसने क्या किया, शनि महाराज को खा लिया। शनि महाराज को खाने के बाद शनि महाराज जब उसके पेट में गए, तो उन्होंने पेट को फाड़ते हुए, यानी कि पीपल के पेड़ को फाड़ते हुए शनि महाराज निकले। और तब से ऐसा माना जाता है कि शनि जयंती वाले दिन और हर शनिवार को पीपल पे 11 बजे से पहले जल देना, शाम को सरसों के तेल का दिया जलाना, पीपल पे कच्चा सूत बांधना, पीपल को टच करना, पीपल से वहाँ पे जो मिट्टी होती है थोड़ी सी, उसे लेके अपने मत्थे पे लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और जो भी लोग शनि महाराज की शनि अपना ठीक करना चाहते हैं, तो वो लोग पीपल की सेवा रूटीन से करना शुरू कर दें। संडे को छोड़ के, संडे को पीपल पे नहीं जाया जाता, तो उसके अलावा पीपल की सेवा करना शुरू कर दें। इससे आपकी कुंडली में बैठा शनि बैलेंस होने लग जाता है और आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाता है। तो ये भी रीज़न है इसके पीछे। अब शनि जयंती वाले दिन आपने सिंपल सी चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करनी है। भंडारा कर सकते हैं, करें, उन्हें कुछ भी मीठा बांट सकते हैं, बांटें, उनको खाने पीने का राशन दिला सकते हैं, ज़रूर दिलाएं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जिन भी लोगों को दिखाई नहीं देता, जिनको आंखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, उन लोगों की सेवा करें। अगर आपको कहीं पे भी, ये सिर्फ शनि जयंती वाले दिन नहीं, कहीं पे भी कभी भी ज़िंदगी में ऐसा कोई बंदा मिलता है जिनको आंखों की कोई प्रॉब्लम है, देखने की कोई प्रॉब्लम है, उनकी आप किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। नॉट फाइनेंशियली या कुछ खाने पीने की नहीं कह रहा। अगर उनको कभी रास्ता नहीं समझ आ रहा, तो आप उन्हें रास्ता दिखा दें या उन्हें सड़क पार करा दें, या छोटी छोटी ऐसे छोटे छोटे कर्म करके उन्हें आप कहीं तक छोड़ आएँ, अगर उन्हें जाना है, या उनको रोड क्रॉस करा दें, कोई भी ऐसी छोटी छोटी हेल्प करते हैं, तो इससे भी शनि महाराज आपसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और जैसा मैं हर वीडियो में कहता भी हूँ, कई वीडियोज़ में आपको, कि भटके हुए को राह दिखाने से भगवान आपको उस टाइम राह दिखाता है जब आप सबसे ज़्यादा भटके हुए होते हो या गलत रास्ते पे होते हो। तो इसलिए वैसे भी किसी को भी अगर आप राह दिखाते हो, जिसको दिखता नहीं है, किसी को गलत कन्फ्यूज़न भी है, कई बार लोग गलत भी चले जाते हैं, तो उनसे छोटी छोटी ये हेल्प करना आपके कर्मों में बहुत अच्छा रिजल्ट देने लग जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को और आपके परिवार को शनि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए और इस वीडियो को सभी के साथ जरूर शेयर करें। स्टे कनेक्टेड। हर हर महादेव।